बॉलीवुड सिंगर्स की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। सालों से हमने कई बेहतरीन प्लेबैक सिंगर्स को सुना है, जैसे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और कई और, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीत लिया। कनिका कपूर भी ऐसी ही एक सिंगर हैं, जिन्होंने और बेबी डॉल, फिल्म रागिनी MMS 2 गाने से जबरदस्त फेम पाया। कनिका कपूर के कई सुपरहिट गाने हैं, जैसे जिजुगनी जी, चिट्टियां कलाइयां, टुकुर टुकुर, गेंदा फूल और ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा। उनकी प्रोफेशनल लाइफ भले ही बुलंदियों को छू रही हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे। शादीशुदा जिंदगी में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समाज की सोच, पितृसत्ता और कई दिक्कतों से उन्होंने अकेले ही लड़ाई लड़ी। चलिए जानते हैं कि कनिका कपूर की पर्सनल लाइफ के उन अनसुने पलों के बारे में। लखनऊ के एक खत्री परिवार में जन्मी कनिका कपूर को बचपन से ही म्यूजिक में गहरी दिलचस्पी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने मशहूर संगीतकार पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा से संगीत की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। 15 साल की उम्र तक वे भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ उनके शोज में परफॉर्म करने लगी। कनिका ने म्यूजिक में ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी किया, जिससे उनकी कला को और निखरने का मौका मिला। संगीत में करियर बनाने का सपना देखने के बावजूद कनिका कपूर की शादी एक NRI जनरल प्रैक्टिशनर राज चंडोक से तय कर दी गई। शादी के बाद वह उनके साथ लंदन शिफ्ट हो गई। जल्द ही वह 3 बच्चों की मां बनी। 2 बेटियां आयाना और समायरा और एक बेटा युवराज। शादी ने उनकी जिंदगी को किस तरह बदल दिया, इस बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। संगीत में करियर बनाने का सपना देखने के बावजूद कनिका कपूर की शादी एक NRI जनरल प्रैक्टिशनर राज चंडोक से तय कर दी गई। शादी के बाद वह उनके साथ लंदन शिफ्ट हो गई। जल्द ही वह 3 बच्चों की मां बनी। 2 बेटियां आयाना और समायरा और एक बेटा युवराज। शादी ने उनकी जिंदगी को किस तरह बदल दिया, इस बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी एक अलग ही लेवल की लग्जरी और चकाचौंध से भर गई और मैं उसी में खो गई। मैं बहुत ज्यादा भौतिकवादी, अहम से भरी और खुद में ही मस्त रहने लगी, यहाँ तक कि मैं थोड़ा घमंडी भी हो गई थी। जियो सावन को दी एक इंटरव्यू में कनिका कपूर ने अपने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की और बताया कि इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए कितना मुश्किल था। उन्होंने खुलासा किया कि शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने साफ कह दिया था कि वे नहीं चाहते कि वह गाना गाएं। हालांकि कनिका ने अपने उस समय के पति को किसी तरह मना लिया और उनके साथ एक समझौता किया। वह गायकी को प्रोफेशनली नहीं अपनाएंगी, बल्कि सिर्फ अपने लिए प्रैक्टिस करेंगी सालों तक। एक अनहैप्पी मैरिज में रहने के बाद कनिका कपूर ने अपने पति राज चंडोक से अलग होने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज की बेवफाई उनकी तलाक की एक बड़ी वजह थी, क्योंकि कनिका ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई और 2012 में तलाक लेकर अपनी शादी खत्म कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कनिका ने अपनी टॉक्सिक शादी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह नरक जैसी जिंदगी जी रही थी। उन्होंने ये भी कबूल किया कि एक वक्त ऐसा भी था जब वे आत्महत्या के ख्यालों से घिर गई थीं। तब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप एक खराब तलाक से गुजर रहे होते हैं और वकील आपको पूरी तरह से निचोड़ रहे होते हैं। ऊपर से आपके 3 बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि आप उनकी फीस नहीं भर पा रहे होते। फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ, मेरे भाई और कुछ करीबी दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मई 2022 में कनिका कपूर ने एक बार फिर प्यार पर भरोसा किया और NRI बिजनेसमैन गौतम हाथ हीरमानी से शादी कर ली। कनिका और गौतम पिछले 15 सालों से एक दूसरे को जानते थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे। टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कनिका ने 10 साल तक अकेले में जीने की बात कही और बताया, गौतम मुझे वैसे ही अपनाते हैं जैसी मैं हूँ। एक माँ, एक आर्टिस्ट, एक बेटी और एक दोस्त। उन्होंने 1 साल पहले मुझे प्रपोज किया था और मैं सरप्राइज रह गई क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हम कभी शादी करेंगे। इसकी वजह मेरे खुद के शक थे। मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं।
तो मुझे नहीं पता था कि वो और उनका परिवार मुझे अपनाएगा या नहीं। पिछले 10 सालों से मैं अकेली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कनिका ने 2 साल पहले जब महामारी शुरू हुई थी तो संगीत इंडस्ट्री छोड़ने का विचार किया था। मैं 2020 में लंदन वापस गई थी और कुछ समय के लिए मेरी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं था। मैं हार मानने के कगार पर थी। मुंबई में अकेले रहने का खौफ था, जबकि मेरा परिवार लंदन में था। यह एक लगातार संघर्ष है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जैसे मैं, जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में ही मैंने इस भावना से उबर पाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सबसे पसंदीदा काम यानी संगीत को छोड़ नहीं सकती। हालांकि मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था ताकि मैं उस स्थिति में पहुंच सकूं जहां मैं भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कर सकूं। मैंने खुद को समय दिया क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, फिर हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, वह कहती है। कनिका ने इस साल मई में व्यवसायी गौतम हाथीरमानी से शादी की। दोनों कई सालों तक अच्छे दोस्त रहे थे, फिर शादी करने का फैसला किया। वह अपनी जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए उन्हें श्रेय देती है। अपनी संगीत करियर की शुरुआत अपने समकक्ष कलाकारों से काफी बाद में करने के बारे में बात करते हुए कनिका कहती हैं, जब आप 35 के होते हो तो आपने पहले ही एक इंसान के रूप में खुद को विकसित कर लिया होता है। आपकी आदतें और आपके जीवन जीने का तरीका सब कुछ तय हो चुका होता है। और एक माँ के लिए अपने बच्चों को एक जगह छोड़कर अपने करियर को दूसरी जगह पर आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल है। करियर शुरू करने के बाद बहुत ही कम समय में उन्हें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने का मौका मिला। मेरे पास 2 सुपरहिट गाने थे, जुगनी जी और बेबी डॉल, और मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली वर्ल्ड टूर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ यात्रा की थी। मैं स्टेज पर कांप रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोगों का मनोरंजन कैसे करना है। मैं तो बस गाना जानती थी। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन शो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स ने मुझे कहा, तुम्हें पता है, तुम स्टेज पर एक डिसास्टर हो, जाओ और अपनी एक्ट को सुधारो। लेकिन कनिका ने हार नहीं मानी। मैंने स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए एक बैंड तैयार किया और इस पर काम किया। मैंने लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन मुझे हर सुबह उठकर खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना पड़ा।